हिमाचल प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के तहत निजी अस्पतालों में अब ईएसआई की सुविधा को बंद कर दिया गया है। ईएसआई की सुविधा लेने के लिए अब मजदूरों और फैक्ट्री कर्मचारियों को सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज करवाना होगा। लेकिन हिमाचल सरकार के इस निर्णय के बाद मजदूर संघ द्वारा इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है। मजदूर संघ जमकर इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। ऊना में मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। मजदूरों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में एक तरफ जहां इलाज से संबंधित सुविधाओं का अभाव है, वहीं समय की अधिकता भी लगती है। मजदूरों ने पूर्व की तरह ईएसआई की सुविधा को निजी अस्पतालों में दोबारा से लागू किए जाने की सरकार को चेतावनी दी और सरकार द्वारा निर्णय नहीं बदले जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहने का दावा किया। नाम आपका? मेरा नाम आकाश है जी। आकाश जी, आज यहाँ पर सरकार के खिलाफ आप लामबंद हो गए हैं, क्या मामला क्या है आपका? सर, पिछले कुछ दिनों में ईएसआई की तरफ से जो व्यक्तियों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफ़र किया जाता था ना, आज वो एकदम से बंद कर दिए गए इनकी तरफ से, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, उनको सीधा बोल दिया गया कि अब आप प्राइवेट की जगह सरकारी हॉस्पिटलों में अपना ट्रीटमेंट कराओ, जो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग 10,500 वाले हैं, उनका ट्रीटमेंट 1 महीने की दवाई 10,500 की आती है, तो वो अपने घर का गुजारा कैसे चलेंगे। इसलिए आज 17/5/2023 को बीएमएस के मेंबरों ने इकट्ठे हो गए ईएसआई में आज नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को यह चेतावनी दी कि आप जो ये फैसला ले रहे हैं ये मजदूर पक्ष के खिलाफ है, इसको कृपया बंद किया जाए और इसके ऊपर अच्छी तरह से सोचा जाए कि अगर आप मजदूर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो हो रहा है उसे भी बंद ना किया जाए, जिसके द्वारा जो मजदूर है अपनी रोजी रोटी खा सके और कमा सके। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सुखू सरकार से और सरकारी अध्यक्षों से कि जो ये फैसला लिया गया है इसको बंद किया जाए, जिसके द्वारा जो गरीब लोग हैं उनका पालन पोषण और भूखमरी से ना मरा जाए और उनका इलाज अच्छे ढंग से किया जा सके। पिछले कुछ समय से जो ईएसआई है, अगर वो दवाई लिखती है उसमें से 2 या 3 दवाइयाँ हमें अंदर से मिलती है, बाकी दवाइयाँ जो हैं वो हमें प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती हैं। अभी ईएसआई अगर कोई टेस्ट भी लिखती है तो जो बाहर टेस्ट होता है वो 2300-2400, कोई भी आप अल्ट्रासाउंड रख लो तो वो 800 या 1500 का होता है, और जो ईएसआई उसके हमें पैसे देती है वो सरकारी रेट के हिसाब से देती है। जो सरकारी रेट है वो टेस्टों के बहुत ज़्यादा कम है, जो बाहर टेस्ट होता है वो 2400 का है, तो सरकारी रेट उसी को 200 या 300 में देती है। या तो सरकार ये फैसले करे कि ये सब टेस्ट जो भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ईएसआई में ही उपलब्ध किए जाएं, या फिर जो पैसे जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से चलाया जाए। धन्यवाद। सरकार आपकी मांग नहीं मानती है? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो बीएमएस एक जगह इकट्ठा होकर इसके प्रति नारेबाजी करेगी और अपना रोष प्रकट करेगी पूरे जोर शोर से। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयपाल है। जयपाल जी, आज जहाँ पर आप हिमाचल सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? जैसा कि आपको पता होगा, प्रदेश सरकार सुक्खू सरकार ने एक आदेश जारी कर जो यहाँ पे ईएसआई कर्मचारी हैं उनके इलाज के लिए कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को चिन्हित किया था, उनको आज अचानक से रद्द कर दिया गया। अब होता क्या है, उसमें सरकारी अस्पतालों में ही उन्होंने कहा कि जो अभी इलाज होगा सरकारी अस्पतालों में होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, वहाँ पे जो मज़दूर हैं उनका सारा इलाज वहीं से हो जाता है, सारी दवाइयाँ उनकी जांच वहीं से हो रही है। अब जो सरकारी अस्पताल में पता ही है आप लोगों को, ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। अब गरीब मज़दूर 10,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है वो लाखों रुपयों का इलाज कहाँ से करेगा। तो भारतीय मजदूर संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और सरकार को ये चेतावनी देता है कि सरकार इसके ऊपर दोबारा गहन विचार विमर्श करे और इसको वापस लिया जाए ताकि लोगों का भला हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश में आक्रोश रैली निकालेगा। अगर आंकड़े की बात करी जाए तो कितने मजदूर संगठन और कितनी इनकी संख्या है जिन पर जेल पड़ेगी? सर, इसमें देखा जाए तो जितने भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें लगभग हर एक फैक्ट्री में 60% वर्कर जो है ईएसआई के थ्रू आता है। जितने भी मजदूर हैं जो लोअर लेवल के, उसमें सफाई कर्मचारी हो गए और बाहर जो आशा वर्कर्स हैं, ये सभी ईएसआई के थ्रू ही आते हैं। तो उन सबको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये चीज़ लागू हो गई तो। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ऊना से लखबीर सिंह की रिपोर्ट।